नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद है अच्छे ही होंगे। दोस्तों, हमारे आज के चैप्टर का टाइटल है लहासा की ओर, जिसके राइटर हैं राहुल सांकृत्यान। दोस्तों, राहुल जी का जन्म सन 1893 में उनके ननिहाल गांव पंदाहा, जिला आजमगढ़, उत्तर प्रदेश में हुआ था। इनका मूल नाम केदार पांडे था। इनकी शिक्षा काशी, आगरा और लाहौर में हुई। सन 1930 में इन्होंने श्रीलंका जाकर बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया और सन 1963 में इनका देहांत हो गया। इस पाठ में राहुल जी ने अपनी पहली तिब्बत यात्रा का वर्णन किया है, जो उन्होंने सन 1929 से 1930 में नेपाल के रास्ते से की थी। चूंकि उस समय भारतीयों को तिब्बत यात्रा की अनुमति नहीं थी, इसीलिए उन्होंने ये यात्रा एक भिखमंगों के वेश में की थी। लेखक की यात्रा बहुत वर्ष पहले, जब फ्री कलिपोंग का रास्ता नहीं बना था, तो नेपाल से तिब्बत जाने का एक ही रास्ता था। इस रास्ते पर नेपाल के लोग के साथ साथ भारत के लोग भी जाते थे। ये रास्ता व्यापारिक और सैनिक रास्ता भी था, इसीलिए इसे लेखक ने मुख्य रास्ता बताया है। दोस्तों, लेखक तिब्बत के बारे में बताते हैं कि तिब्बत में जाति पाति, छुआछूत का सवाल तो उठता ही नहीं है और वहाँ औरतें पर्दा भी नहीं डालती हैं। चोरी की आशंका के कारण भिखमंगों को कोई घर में घुसने नहीं देता। नहीं तो अपरिचित होने पर भी आप घर के अंदर जा सकते हैं और ज़रूरत अनुसार अपनी झोली से चाय दे सकते हैं। घर की बहू अथवा सास उसे आपके लिए पका के दे देगी। परित्यक्त चीनी किले से जब वह चले तो एक व्यक्ति को 2 चिटे राहगीरी देकर थोडला के पहले के आखिरी गांव में पहुंच गए। दोस्तों, थोडला तिब्बती सीमा का ही एक स्थान था जहां पे लेखक को पहुंचना था। दोस्तों, लेखक को थोडला जाना था और थोडला के पहले कई सारे गांव पड़ते थे। उन्हीं गांव के सबसे आखिरी गांव में वो लोग पहुंच गए। यहाँ जाकर उन्हें उनका मित्र सुमति मिला। सुमति एक मंगोल भृक्ष था तथा वो एक भिखारी के वेश में था। दोस्तों, यहाँ पर सुमति के जान पहचान के आदमी भी थे और भिखमंगे होने के कारण वहाँ उन लोगों को ठहरने के लिए अच्छी जगह भी मिल गई। दोस्तों, लेखक बताता है कि 5 साल के बाद वे लोग इसी रास्ते से लौटे थे, लेकिन उस समय उन्हें रहने की जगह नहीं मिली थी और गरीब के झोपड़े में उन्हें ठहरना पड़ा था, क्योंकि वे भिखारी नहीं बल्कि भद्र यात्री के वेश में थे। अब अगले दिन राहुल जी और सुमति जी को एक विकट डाडा डोडला पार करना था। डोडा तिब्बत में सबसे खतरे की जगहें हैं। 16-17 हज़ार फीट की ऊंचाई होने के कारण उनके दोनों तरफ मीलों तक कोई गांव गिराव नहीं होते। नदियों के मोड़ और पहाड़ों के कोनों के कारण बहुत दूर तक आदमी को देखा नहीं जा सकता। डाकुओं के लिए यही सबसे अच्छी जगह है। तिब्बत में गांव में आकर खून हो जाए तब तो खूनी को सज़ा भी मिल सकती है, लेकिन ऐसी जगह पर जहां बंदा ना बंदे की जात है, वहां पे अगर किसी का खून भी हो जाए तो किसी को कोई परवाह नहीं होती। सरकार भी खुफिया विभाग और पुलिस पर उतना खर्चा नहीं करती और वहाँ गवाह भी तो कोई नहीं मिल सकता। डकैत पहले ही आदमी को मार डालते हैं, उसके बाद देखते हैं कि कुछ पैसा है कि नहीं। चूंकि वे लोग भिखारी के वेश में थे, इसीलिए हत्या की उन्हें परवाह नहीं थी, परंतु ऊंचाई का डर बना हुआ था। अब वो लोग आगे आगे चलने लगे, लेकिन पहाड़ की ऊंची चढ़ाई थी। पीठ पर सामान लादकर वो लोग कैसे चलते, और अगला पड़ाव 16-17 मील से कम नहीं था। लेखक ने सुमति से कहा, यहाँ से लड़कौर तक के लिए 2 घोड़े कर लेते हैं, सामान भी रख लेंगे और चढ़ लेंगे। दूसरे दिन उन्होंने डाढ़े की चढ़ाई घोड़े से की, जिसमें उन्हें दक्षिण पूरब और बिना बर्फ और हरियाली के नंगे पहाड़ दिखे तथा उत्तर की ओर पहाड़ों पे कुछ बर्फ दिखी। उतरते समय लेखक का घोड़ा थोड़ा पीछे चलने लगा और वह बाएं की ओर 1.5 मील आगे चल दिए। आगे जाकर लेखक को एक घर से पूछने से पता लगा कि लड़कौर का रास्ता दाहिने वाला था। इसकी वजह से लेखक को बहुत देर हो गई और सुमति जो उनके दोस्त थे वो उनसे पहले ही पहुंच चुके थे। जब वे पहुंचे, सुमति उनको देखकर बहुत नाराज़ हो गए, लेकिन सुमति को जितनी जल्दी गुस्सा आता था उतनी ही जल्दी वह ठंडा भी हो जाते थे। लड़कौर में वह एक अच्छी जगह पर ठहरे थे। यहाँ भी उनके अच्छे यजमान थे। पहले उन लोगों ने चाय सत्तू खाया और रात को गर्मा गर्म थुक्पा मिला। अब वो लोग टिडरी के मैदान में थे, जो कि पहाड़ों से घिरा टापू था। सामने एक छोटी सी पहाड़ी दिखाई पड़ती थी जिसका नाम टिडरी समाधि गिरी था। आसपास के गांव में सुमति के बहुत परिचित लोग थे। वह उनसे जाकर मिलना चाहते थे, परंतु लेखक ने उन्हें मना कर दिया और लहासा पहुंचकर पैसे देने का वादा किया। सुमति मान गए और उन्होंने आगे बढ़ना शुरू किया। उन लोगों ने सुबह चलना शुरू नहीं किया था, इसीलिए उन्हें कड़ी धूप में आगे बढ़ना पड़ रहा था। वह पीठ पे अपनी चीज़ें लादे और हाथ में डंडा लिए चल रहे थे। सुमति एक और यजमान से मिलना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने बहाना बनाया और लेखक को शेखर विहार की ओर चलने को कहा। तिब्बत की ज़मीन छोटे बड़े जागीरदारों के हाथों में बटी हुई है। इन जागीरों का बहुत बड़ा हिस्सा मठों के हाथ में होता है।
अपनी अपनी जागीर में हर जागीरदार कुछ खेती खुद भी करता है, जिसके लिए मजदूर उन्हें बेगार में मिल जाते हैं। खेती का इंतजाम देखने के लिए वहाँ कोई भिक्षु भेजा जाता है, जो जागीर के आदमियों के लिए राजा से कम नहीं होता। शेखर की खेती के मुखिया भिक्षु नमसे बहुत बड़े भद्र पुरुष थे। वो बहुत प्रेम से मिले। वहाँ एक अच्छा मंदिर था, जिसमें बुद्ध वचन की हस्तलिखित 103 पोथियाँ रखी थी, जिसे लेखक पढ़ने में लग गए। इसी दौरान सुमिति ने आसपास अपने यजमानों से मिलकर आने के लिए लेखक से पूछा, जिसे लेखक ने मान लिया। दोपहर तक सुमिति वापस आ गए। चूंकि टिडरी वहां से ज़्यादा दूर नहीं था, इसीलिए उन्होंने अपना सामान पीठ पर उठाया और उनसे विदा लेकर चल दिए। तो दोस्तों, यहाँ पर ये एक्सप्लेनेशन ख़त्म होता है। उम्मीद है आपको ये स्टोरी समझ में आ गई होगी। आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए देखते रहिए खेल खेल में ज्ञान। ओके, थैंक यू।